हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम एडजस्टमेंट करने वाले हैं। सर कौन से एडजस्टमेंट करने वाले? हिडन एडजस्टमेंट करने वाले। सभी को बच्चे को बता दूं एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट होती है। सर एडजस्टमेंट की 2 इफेक्ट होती है, का तो ऐड होगा या तो लेस होगा, का तो बैलेंस शीट असेट साइड लाइबिलिटी साइड क्लियर। हिडन एडजस्टमेंट मतलब कुछ ऐसे एडजस्टमेंट जो छुपे हुए हैं। छुपे हुए मतलब कहाँ पर छुपे हुए? सर ट्रायल बैलेंस में छुपे हुए। देखो हिडन एडजस्टमेंट देखने के पहले आपको पहले नॉर्मल एडजस्टमेंट समझना होगा। नॉर्मल एडजस्टमेंट समझाएगा तभी जाके आपको हिडन एडजस्टमेंट समझेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर बुक में भी काफ़ी सारा एडजस्टमेंट ऐसे दिया गया है, पर ये करोगे बेटा कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। हालांकि मेरे को भी ये समझ में, एक्चुअली ये आप देखने जाओगे बुक का, ये मैंने पेज का फोटो निकाल के यहाँ पर डाला है, तो कुछ भी आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो आगे हम बढ़ते हैं बेटा, 1 बाय 1 करके सारे बुक के इलास्ट्रेशन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, हिडन एडजस्टमेंट करते हो तो आपको डीपली सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा। ये हिडन एडजस्टमेंट बेटा कुछ काम के नहीं। अरे इसमें देख के थोड़ी तुम समझ सकते हो। देखो यहाँ पर दिया सैलरी रेंट पेड फॉर 10 मंथ। अरे तो ये जब एक्चुअली जब सम आएगा तब हमें कैसे करना है, उसको एप्लीकेबल कैसे करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर बेटा जितने भी सम है उस सम के अंदर कहीं ना कुछ एडजस्टमेंट दिया गया है। तो मतलब सब सम में तो नहीं दिया है, कुछ सम में आपको हिडन एडजस्टमेंट दिया। अराउंड करीब पकड़ के चलो 13 से 14 सम के अंदर आपको हिडन एडजस्टमेंट दिया। तो यहाँ पर 1 बाय 1 सारे सम 13 से 14 सम के सारे हम हिडन एडजस्टमेंट करते हैं। वेरी फर्स्ट अगर देखोगे ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 है, दया और कश्मा का। यहाँ पर मैंने आपको बताया था जब अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे थे, यहाँ पर 2 हिडन एडजस्टमेंट दिए गए। सर पहला हिडन एडजस्टमेंट क्या है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो लास्ट में आप देखोगे हिडन का मतलब क्या होता है, ये एडजस्टमेंट अगर आपको जो नीचे एडजस्टमेंट दिए थे ट्रायल उसमें बोला नहीं गया था। नॉर्मली ये ट्रायल बैलेंस के अंदर ही आपको पूरे ये एडजस्टमेंट दिए रहेंगे। क्लियर है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कौन सा चीज़ कहाँ पर जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 हिडन एडजस्टमेंट दिया, पहला दिया है सर इन्वेस्टमेंट दिया गया, दूसरा दिया है एडवर्टाइजमेंट। इन्वेस्टमेंट कहाँ जाता है बेटा? बैलेंस शीट की कहाँ चला जाता है? असेट साइड। तो यहाँ पर बैलेंस शीट क्या लिखेंगे? ए, मतलब असेट साइड चला जाएगा। एडवर्टाइजमेंट कहाँ चला जाता है? सर एडवर्टाइजमेंट जाता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड जाता है? डेबिट साइड पे क्या होता है? चला जाता है। याद है ना, मैंने पढ़ा था ए बी सी डी। ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, बी फॉर बैड डेब्ट, सी फॉर कमीशन, डी फॉर डिस्काउंट। अभी 10% इन्वेस्टमेंट कहाँ जाता है? असेट साइड। तो सर अभी इसको कैसे करना है? देखो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना दिया गया हमें? 20,000 दिया गया। तो ये सपोज के चल रहा है, ये मेरी बैलेंस शीट है। ये बैलेंस शीट में ये साइड को क्या बोलते हैं बेटा? हम लाइबिलिटी बोलते हैं। और ये साइड को क्या बोला जाता है? असेट साइड बोला जाता है। क्लियर है? डन। असेट साइड पे मैंने लिख दिया यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर 10% इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर आ जाएगा 10% इन्वेस्टमेंट। और मैंने बताया देखो हिडन एडजस्टमेंट को क्या होते हैं? स्टार। अगर 1 स्टार रहेगा तो आपको 2 लाइन छोड़नी है, अगर 2 लाइन रहेगा तो 2 स्टार रहेगा तो 5 लाइन छोड़नी है। तो 10% इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना दिया गया है? 20,000 दिया गया। एक बात बताओ, कहीं पे पैसा तुम इन्वेस्ट करोगे, सर इन्वेस्ट मैं कर रहा हूँ तो मुझे उस पैसे पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो यहाँ पर भी बैंक में हमने पैसा, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया, कितना परसेंट इन्वेस्ट मिल रहा है बेटा? 10% क्या मिल रहा है हमें? इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर ऐड क्या हो जाएगा? ऐड इंटरेस्ट। ऐड क्या करते हैं हम? इंटरेस्ट ऐड करेंगे। अभी ये इसके नीचे ब्रैकेट में करते 20,000 का कितना निकालना है? 10%। तो 10 अपॉन कितना होता है? 100। 0 क्या हो गया? कट हो गया। तो आंसर कितना है? 2000 आया। सर 20 + 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? आउटर में 22,000 क्या हो जाएगा? चला जाएगा। क्लियर है? डन। अभी जरा तुम मुझे बताओ, इंटरेस्ट मतलब असेट्स में क्या कर दिया मैंने? ऐड किया। अरे असेट्स में ऐड किया मतलब असेट्स का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ेगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट हो जाएगा। सर सिंपल सी बात है, असेट्स से असेट्स में ऐड कर रहे तो प्रॉफिट, अगर असेट्स में से लेस कर रहे तो मुझे क्या होता? लॉस होता। हालांकि डेप्रिशिएशन वगैरह भी करेंगे यहाँ पर। तो ये प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है? आप सभी को पता है, ये इंटरेस्ट मेरे लिए प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट का सेकेंड इफेक्ट, ये फर्स्ट इफेक्ट क्या हो गया सर? इसका फर्स्ट इफेक्ट मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। किस में? इंटरेस्ट में, इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दिया। सेकेंड इफेक्ट बेटा प्रॉफिट हुआ, तो कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड पे क्या होगा? चला जाएगा। क्लियर है? डन। क्योंकि मेरे को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। आगे एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 मंथ। देखो साल में कितने महीने होते हैं? अपना अकाउंटिंग ईयर कभी चालू होता है? 1 अप्रैल को चालू होता है सर। 1 अप्रैल टू एंड कभी होता है? 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो 1 अप्रैल से लेकर मार्च करे टोटल कितने महीने होते हैं सर? 12 मंथ होते हैं।
क्लियर है। अभी एडवर्टाइजमेंट कितने महीने का पे कर दिया, खाली 9 महीने का पे कर दिया। अरे साल में कितने महीने होते, 12, हमने कितने महीने का पे कर दिया, 9 महीने का। साल में 12 महीने होते, हमने 9 महीने का क्या कर दिया, पे कर दिया। इसका मतलब 3 महीने का पे करना बाकी है। 3 महीने का जो पे करना बाकी है उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। सर बाकी है तो आउटस्टैंडिंग पहले से पे कर दिया तो उसको क्या बोला जाता है, प्रीपेड बोला जाता है। तो यहाँ पर देखो ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। सपोज यहाँ पर मैंने लिखा एडवर्टाइजमेंट, अमाउंट कितना दिया गया सर, 4500 रुपीज़ लिखा है। यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट मतलब यहाँ पर 1 कर देना है। ऐड आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्रीपेड या एडवांस क्या होता है, लेस होता है। मैंने अगर जो प्रीवियस नॉर्मल एडजस्टमेंट का वीडियो देखोगे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है तो पहले वो देखो, फिर आपको ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट ऐड क्या हो जाएगा यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर आ जाएगा कितने मंथ का बाकी है बेटा, 3 महीने का। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 मंथ का बाकी। और इसके लिए आपको चाहिए तो वर्किंग नोट नंबर क्या बना देना, 1 बना देना। क्लियर है। वर्किंग नोट नंबर 1 आप बेटा कहीं पे भी जाके बना सकते हो। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 मैं यहाँ पर नॉर्मली बना देता हूँ, ऐसे ही आपको एग्जाम में बनाना है। वर्किंग नोट नंबर 1 आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। आउटस्टैंडिंग क्या है, ये एडवर्टाइजमेंट कितने महीने का बाकी है बेटा, अभी हमने किया साल में 12 महीने होते, 9 महीने का पे कर दिया, मतलब कितने महीने का बाकी, 3 महीने का बाकी है। क्लियर है, डन। और सम में बेटा 9 महीने का कितना दिया, ये जो एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर कितना दिया गया हमें, 9 मंथ दिया गया है। तो 9 महीने का एडवर्टाइजमेंट कितना दिया, 4500। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं, ऐसे देखो 9 मंथ का कितना दिया गया, ये 4500 दिया गया है। तो सर 3 महीने का, 3 मंथ का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर हो जाएगा। सर 9 मंथ का 4500 दिया गया तो 3 महीने का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर इजिकल टू यहाँ पर आ जाएगा बेटा, जिसके सामने देखो ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के सामने वाला कहाँ जाएगा, अपॉन में डिनोमिनेटर में चला जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4500। बेटा 9 × 9, 9 × 5 45। तो ये 500 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500 रुपीज़ आएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, 1500 यहाँ पर ऐड कर देना है क्योंकि आउटस्टैंडिंग ऐड। तो आउटर में कितना चला जाएगा सर, ये 6000 आ जाएगा। क्लियर है। और सेकेंड इफेक्ट सर ये 1500, फर्स्ट इफेक्ट आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड इन एडवर्टाइजमेंट हो गया। और सेकेंड इफेक्ट सर आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, पैसा देना बाकी, एक्सपेंस है ना एडवर्टाइजमेंट, पे करना बाकी है तो अपने सर पे क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, लायबिलिटी साइड पे चला जाएगा। क्लियर है, डन। हर एक एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट होती, 2 इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा, सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। ठीक है, डन। ये दोनों एडजस्टमेंट मैंने कर दी। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ऐड हो जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड, सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, डन। जैसे अपना इलास्ट्रेशन 3 देखोगे वहाँ पर एक और हमें हिडन एडजस्टमेंट दिया गया है। साथ क्या दिया है सर, एडवर्टाइजमेंट कितने साल का दिया है, 2 ईयर्स का। कितना दिया गया है सर, 4000 रुपीज़ दिया गया है। देखो साल कितने महीने का होता है, 1 साल। हमें अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च करो तो 1 साल होते हैं। यहाँ पर कितने साल का पैसा दे दिया है सर, 2 साल का पैसा, मतलब कहीं ना कहीं हमने 1 साल का पैसा उसको एडवांस में दे दिया। एडवांस मतलब प्रीपेड कर दिया। प्रीपेड ऐड होता है कि लेस होता है, लेस होता है। देखो हमने अभी ये किया था, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होता है, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो इसका अपोजिट क्या होता है सर, प्रीपेड या तो एडवांस क्या होगा, लेस होगा। जैसे यहाँ पर मैं करके बताता हूँ। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर आता है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। क्लियर है, एडवर्टाइजमेंट सभी को पता है। जैसे आगे हमने किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, कितना चला जाएगा, 4000 चला जाएगा। अभी एडवर्टाइजमेंट में से क्या करना है, लेस यहाँ पर आ जाएगा प्रीपेड। प्रीपेड को दूसरा क्या बोला जाता है बेटा, एडवांस बोला जाता है। क्लियर। कितने साल का है सर ये, 1 ईयर। कितने साल का है, 1 ईयर, क्योंकि ये जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया है कितने यार का, साल का दिया, 2 ईयर्स। 1 साल का हमने एडवांस में पे कर दिया। 2 साल का 4000, तो सर 1 साल का कितना रहेगा, 2000। इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो आउटर में कितना आ जाएगा, 2000 आएगा। सर इसका मतलब क्या हुआ, 2 इफेक्ट क्या होगी। फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा बेटा, लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। लेस फ्रॉम किस में से हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट में से लेस हो जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट देखो, प्रीपेड या तो एडवांस, हमने पहले से ही पैसा दे दिया तो अपने लिए क्या होता है, असेट्स। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा बेटा,
असेट साइड चला जाएगा। आउटस्टैंडिंग ऐड हो रहा था, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी से उल्टा प्रीपेड क्या हो रहा था, लेस हो रहा था, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। सेम ऐसे यहाँ पर ऐसा ही दिया गया। देखो एडवर्टाइजमेंट कितने साल का दिया गया है सर, यहाँ पर ये 3 साल का दिया गया है सर। एडवर्टाइजमेंट 3 साल का दिया गया है, मतलब सर साल कितना साल होता है, 1 साल, मतलब 2 साल का कहीं ना कहीं पैसा हमने एडवांस में पे कर दिया। अरे 3 साल का 30,000 है तो 1 साल का कितना हो 10,000, तो 2 साल का कितना हो 20,000। समझ में आ रहा है बेटा, बहुत ही सिंपल है। 3 साल का 30,000 दिया गया है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा बेटा, लेस। अब भी जैसे आपने किया लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा, देखिए जैसे लेस फ्रॉम क्या रहेगा, एडवर्टाइजमेंट में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। मतलब ये क्या है अपने लिए, प्रीपेड या तो एडवांस। क्लियर है, लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट कितना सर लेस हो जाएगा, हमें 20,000 रुपया क्या कर देना लेस। सर कैसे 20,000, अरे क्योंकि हमने प्रीपेड एडवांस कितने साल का कर दिया है बेटा, 2 साल का कर दिया। लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट पर वहाँ पर नाम क्या लिखोगे सर, यहाँ पर आता है एडवर्टाइजमेंट में नाम क्या लिखते हैं बेटा, प्रीपेड या तो क्या लिखते हैं हम एडवांस। कितने महीने का पे कर दिया, ये 2 ईयर्स का, महीना नहीं यहाँ पर ईयर्स है, 2 ईयर्स का क्या करके रखा है पे, तो 20,000 लेस हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे चला जाएगा। क्लियर, असेट साइड नाम क्या आ जाएगा यहाँ पर, 10,000 आ जाए, सॉरी 20,000 ही आ जाएगा क्योंकि लेस 20,000, क्योंकि यहाँ से लेस 20,000 कर दिया एडवर्टाइजमेंट में, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट 20,000। नाम क्या रहेगा, सेम प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। क्लियर है, प्रीपेड या तो एडवांस एडवर्टाइजमेंट आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अमाउंट कितना आ जाएगा सर, 20,000 आ जाएगा। क्लियर है, समझ। जैसे ये किया बेटा सेम टू सेम ऐसे ही, एडवर्टाइजमेंट में से लेस करना है। यहाँ पर 3 साल का दिया तो लेस प्रीपेड या तो एडवांस कितने साल का है, 2 साल का, तो यहाँ पर 30,000 है, माइनस 20,000 हो जाएगा, तो आउटर में 10,000, मतलब लेस फ्रॉम एडवर्टाइज सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड, वहाँ पर भी कितना आ जाएगा सर, 20,000 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है, जितना अमाउंट लेस करते वही अमाउंट क्या आता है, दोनों साइड आता है। अभी तुम बोलोगे सर ये इसमें तो कहीं कुछ दिया नहीं है, देखो बहुत ही अच्छा एडजस्टमेंट दिया गया है यहाँ पर। देखो 12% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019, और यहाँ पर वैल्यू कितना दिया गया है उसका, 15,000 वैल्यू दिया है। गवर्नमेंट बॉन्ड पहले तो जाता कहाँ पर है, गवर्नमेंट बॉन्ड जाता है असेट साइड। क्लियर है, तो असेट साइड पे सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया 12% गवर्नमेंट बॉन्ड। सर गवर्नमेंट बॉन्ड होता क्या है, गवर्नमेंट क्या करता है, हर साल ना कुछ बॉन्ड निकालता है, किसके लिए, पब्लिक के लिए। अगर आपको खरीदना रहेगा तो खरीदो, इसमें फिक्स गारंटेड इंटरेस्ट रहता है। यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड असेट्स होता है, मतलब ये इन्वेस्टमेंट टाइप ही हो। आगे जैसे फर्स्ट एडजस्टमेंट में किया था 10% इन्वेस्टमेंट, तो सेम ऐसा ही होता है 12% गवर्नमेंट बॉन्ड। तो गवर्नमेंट जो बॉन्ड निकालता है उस पर क्या देता है, इंटरेस्ट। तो यहाँ पर ऐड क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। अभी कितना आ जाएगा सर इंटरेस्ट, देखो यहाँ पर पहले 15,000 है, 15,000 पे कितना लेना है हमें, 12%, तो 12 अपॉन कितना हो जाता है 100। हम ये 12% बॉन्ड को कभी परचेस करें, 1 जनवरी 2000 क्या करें 19 को परचेस करें, मतलब कभी परचेस करें 1 जनवरी 2019 को परचेस करें। टू अपना अकाउंटिंग ईयर कभी ख़त्म होता है 31 मार्च 2000 क्या हो जाएगा 19 को ख़त्म हो जाएगा। मतलब सर कितने महीने हो, देखो एक पहला जनवरी, फरवरी, और ये क्या आ गया मार्च। मतलब समझ में आया, जनवरी के बाद एक फरवरी, फरवरी के बाद मतलब टोटल कितने महीने हो गए सर, 3 महीने ही हुए। क्लियर है, तो हमें इंटरेस्ट भी कितने महीने का मिलेगा, 3 महीने का ही मिलेगा। और साल में कितने महीने होते हैं सर, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च करे 12 महीने। और यहाँ पर कभी परचेस करा है 1 जनवरी को ख़रीदा मैंने 2019 को, अपना अकाउंटिंग ईयर कभी ख़त्म हो रहा है सर 31 मार्च 2019 को ख़त्म हो रहा है। सर कहाँ से पता चला, देखो ना ऊपर अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर दिया गया कभी ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2019 को क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो कितने महीने आते हैं सर, 3 महीने, कि जनवरी फरवरी मार्च टोटल 3 महीने। तो यहाँ पर इंटरेस्ट भी कितना आएगा, 3 अपॉन कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। पता चला कैसे, ये 12% इसके आगे 12% दिया गया, 3 अपॉन 12 मतलब 3 महीने का आएगा, क्योंकि परचेज 1 जनवरी को कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा 12 क्या हो गया कैंसिल, 0 क्या हो गया कैंसिल, 50 1 मतलब 150 आया बेटा, मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। तो यहाँ पर देखो 150 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर कितना आ जाएगा सर 450 आ जाएगा आपको। तो 450 मेरे को क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा तो 15,450। सेकेंड इफेक्ट सर इसका कहाँ जाएगा, फर्स्ट इफेक्ट क्या हो गया, ऐड हो गया। अरे असेट्स है ना, असेट्स में ऐड कर रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट। मतलब फर्स्ट इफेक्ट जैसे यहाँ पर
सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, ये फर्स्ट इफेक्ट ऐड कर दिया। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड चला जाएगा, क्रेडिट साइड चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। क्यों सर क्रेडिट साइड, क्योंकि मुझे क्या हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट होगा तो क्या चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। मतलब सेम टू सेम सर, फर्स्ट वाले सम जैसा ही। अगर फर्स्ट वाले में क्या था सर, इंटरेस्ट क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था। जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया था, कहाँ गया इसके आगे वाला, ये रहा। इंटरेस्ट क्या हो रहा था बेटा, ये जो दिया था मैं 10% इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर 12% गवर्नमेंट बॉन्ड, खाली नाम चेंज हो गया। इन्वेस्टमेंट की जगह पे क्या हो गया, यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया। सेम एज ऐड कर दिया था। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, तो सेम एज यहाँ पर भी बेटा एड ही कर दिया है। और सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर चला जाएगा। अभी देखो एडवर्टाइजमेंट था, अभी यहाँ पर नाम आ गया इंश्योरेंस। सर नाम खाली चेंज हो गया। सर इंश्योरेंस कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाता है। क्लियर है, कौन सी साइड से, डेबिट साइड ही जाता है, क्योंकि बैलेंस डेबिट साइड में ही दिया गया है। कितना दिया गया है सर, 9000 दिया गया है। तो यहाँ पर 9 मंथ, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखो इंश्योरेंस कितने महीने का दिया है सर, 9 महीने का दिया है। सर 9 महीने का कितना दिया है, 9000 दिया है। तो 3 महीने का पे करना बाकी है। सर कैसे, साल में 12 महीने होते हैं, 9 महीने का पे करना मतलब कहीं ना कहीं 3 महीने का पे करना बाकी है। पे करना बाकी रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग, या तो बोला जाता है अनपेड। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इंश्योरेंस लिखो यहाँ पर डायरेक्ट। अभी देखो इसके लिए वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत नहीं, दिमाग से भी आप कर सकते हो। कैसे सर, अरे 9 महीने का 9000 दिया गया, तो 3 महीने का कितना होता है, 3000। मतलब 9 महीने का 9000, मतलब हर एक महीने का कितना होता है, 1000 रुपये। तो 3 महीने का कितना होगा बेटा, 3000। तो 3000 इसको क्या कर देना, ऐड कर देना है। तो आउटर में कितना चला जाएगा, 12 महीना। मतलब कहीं ना कहीं अपना आउटस्टैंडिंग बेटा इंश्योरेंस कितने महीने का बाकी था, 3 महीने का बाकी था। यहाँ पर लिख दो बेटा 3 महीना, कितने महीने का बाकी था, 3 मंथ का। क्यों सर, यहाँ पर ऑलरेडी ये जो इंश्योरेंस कितने महीने का दिया है, 9 मंथ का दिया गया है। मतलब 3 महीने का पे करना बाकी था, उसको ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है, पे करना बाकी। आउटस्टैंडिंग का मतलब पे करना बाकी रहेगा। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा बेटा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। अरे एडवर्टाइजमेंट के हटा के नाम क्या आ गया, खाली इंश्योरेंस आ गया। जैसे अपने फर्स्ट सम में ही आ गया था, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट था। सेकेंड इफेक्ट देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर करके बताया था, आउटस्टैंडिंग क्या होगा, ऐड होगा। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, तो वही कर दिया। देखो आउटस्टैंडिंग ऐड हो रहा है, यहाँ पर सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। खाली नाम बदल गया बेटा, बस और कुछ नहीं है। अभी देखो सर इसके अंदर तो कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। देखो ये एक हिडन एडजस्टमेंट है क्या सर, देखो ये मशीनरी वाला हिडन एडजस्टमेंट है। यहाँ पर एक्चुअली नीचे एडजस्टमेंट बोला रहेगा आपको, एडजस्टमेंट ऐसा दिया है, डेप्रीशिएशन हमें क्या करना है, मशीनरी। डेप्रीशिएशन मशीनरी कितने से करना है, हमें 10% से करना है। अभी देखो मशीनरी टोटल कितने का है, 25,000 का। उसमें एडिशन कभी हो रहा है 1 अक्टूबर 2018 को हो रहा है, कितने का हो रहा है, 10,000 का। मतलब मशीनरी को 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। पहला पार्ट कौन सा रहेगा, 15,000 का, और दूसरा पार्ट कौन सा रहेगा, 10,000। सर कहाँ से पता चला, क्योंकि देखो ना यहाँ पर बोला एडिशन 10,000, मतलब सेकंड पार्ट 10,000 का। ये 10,000 वाला कभी परचेस करे, 1 अक्टूबर 2018 को खरीद रहे हो, और अपना अकाउंटिंग ईयर कभी ख़त्म हो रहा है। देखो यहाँ पर 31 मार्च 2019 को ख़त्म हो रहा है। मतलब पहले वाला जो 10,000 वाला है कभी परचेस करिए एडिशन 1 अक्टूबर 2018, तो अपना अकाउंट ईयर कभी ख़त्म होता है 31 मार्च 2019। क्लियर है। तो सर अक्टूबर पूरा महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने होते हैं, 6 महीना। मतलब इस पे डेप्रीशिएशन खाली कितने महीने का आएगा, 6 मंथ का आएगा। और इस पे डेप्रीशिएशन पूरे साल, इसके बारे में कुछ बोला नहीं गया है। तो पूरा साल मतलब 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च, इसके बारे में कुछ बोला नहीं गया। इस पर डेप्रीशिएशन पूरा कितने महीने का आएगा, 12 मंथ का आएगा। सर अगर बोला जाता तो कम लेते, कुछ बोला नहीं गया। तो 1 अप्रैल 2018 तो अपना अकाउंटिंग ईयर कभी ख़त्म होगा, 31 मार्च 2019 को ख़त्म। मतलब पूरे साल का इस पर डेप्रीशिएशन आएगा। तो डेप्रीशिएशन कैसे निकालते, इसके लिए अलग से आपको क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 1 डेप्रीशिएशन, ये मोस्ट ऑफली एनपीओ में ज़्यादा आता है। डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी एक दर कितना परसेंट दिया गया है, 10% के हिसाब से दिया गया है। क्लियर है। तो यहाँ पर 10% निकालना है। तो जैसे मैंने बताया, तो टोटल यहाँ पर मशीनरी का वैल्यू कितना है,
25,000 आपको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया वैसे। पहला पार्ट कौन सा है 15,000 का, सेकेंड पार्ट कौन सा है यहाँ पर 10,000 का, और जैसा मैंने लिखा बेटा सेम टू सेम यहाँ पर अभी आपको ऐसे ही लिख देना है। क्लियर है? जैसे ये 1 अक्टूबर को खरीद रहे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अक्टूबर 2018 से लेके अपना अकाउंटिंग ईयर कभी खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019, मतलब इस पर कितने महीने का डेप्रीशिएशन आएगा 6 मंथ का आएगा। चलो अभी इसका डेप्रीशिएशन निकाल लेते हैं। तो ये 15,000 बीच में प्लस आए ये, क्योंकि 15 और 10 कितना होता है 25, तो यही आ गया 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100। तो 0 0 क्या हो गया कट हो गया। सर आंसर कितना आ जाएगा इसका 1,500 रुपये आ जाएगा। क्लियर है? इसका 15 मतलब करेंगे कितना आएगा 1,500 रुपये आ जाएगा। क्लियर है? डन। बीच में प्लस, अभी इसका 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10% तो बोला ही है 10% मतलब समय दिया गया, मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ है 6/12। 0 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 6 1 6 6 2 12 हो गया। ये 1000 को डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना पता चला 1000 डिवाइड बाय 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 500। मतलब टोटल डेप्रीशिएशन कितना आ गया सर 2,000 रुपये के आ गया डेप्रीशिएशन मेरे लिए आ गया। और डेप्रीशिएशन बेटा ऐड होता है कि लेस होता है सभी को पता है। सर डेप्रीशिएशन क्या होता है, दो इफेक्ट होती है। पहला इफेक्ट डेप्रीशिएशन क्या होता है, यहाँ पर लिख दूँ फर्स्ट इफेक्ट डेप्रीशिएशन का क्या होता है लेस फ्रॉम असेट्स, और असेट्स में से लेस करेंगे तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है लॉस, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड चला जाएगा डेबिट साइड पे क्या होगा चला जाएगा। क्लियर है? डन। बहुत ही सिंपल है सर डेप्रीशिएशन वाला। ये खाली इसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा क्योंकि एडिशन दिया गया, क्योंकि इस पर डेप्रीशिएशन 6 महीने का, इस पर साल का लेंगे। हालांकि थोड़ा दिमाग से करोगे तो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा इसका। ये हो खत्म हुआ। अभी देखो यहाँ पर रेंट ये सेम ही, अरे सर ये तो बच्चे जैसा है। देखो ना यहाँ पर रेंट, वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट था, एडवर्टाइजमेंट का इंश्योरेंस, अभी नाम खाली क्या हो गया चेंज होकर किसका नाम आ गया रेंट। रेंट 10 महीने का कितना दिया है 10,000, तो सर 2 महीने का कितना रहेगा 2,000। तो सबसे पहले हमें रेंट में क्या करते हैं फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा ऐड इन रेंट। कितना हो जाएगा बेटा रेंट में क्या लिखोगे ऐड इन रेंट, क्या लिखोगे आउटस्टैंडिंग रेंट कितने महीने का है बेटा ये 2 मंथ का। कितना ऐड करना है सर 2,000, और आउटस्टैंडिंग सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। क्लियर है? नाम वहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2,000 रुपये आ जाएगा। सेम आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000, खाली नाम क्या होगा चेंज होगा। क्लियर है? इंश्योरेंस एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर नाम क्या आ गया रेंट, तो रेंट में ऐड कर दे के बेटा सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पे चला गया। बहुत ही सिंपल है बेटा। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 8 लग रहा है मेरे को। उसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1, और देखो 1 वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर ऐसा क्यों, यहाँ पर दो ऐसे हिडन एडजस्टमेंट दिए। सबसे पहले देखो यहाँ पर 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, सबसे पहले ये करते हैं 10% गवर्नमेंट बॉन्ड कहाँ जाता है असेट्स में, इसको ऐड करेंगे। तो सर 10% गवर्नमेंट बॉन्ड 40,000 और परचेस कभी करे 1 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च कितने महीने, तो 6, मतलब इंटरेस्ट कितने महीने का आएगा 6 महीने का आएगा। तो यहाँ पर ऐड क्या करते हैं हम इंटरेस्ट, मतलब सपोज के चलो ये गवर्नमेंट बॉन्ड मैंने यहाँ पर लिखा है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड कितना दिया गया 40,000 दिया गया, उसमें इंटरेस्ट ऐड करना है। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10% कहाँ से मिला सर 10% आगे दिया, तो 10 अपॉन कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय पता चला अरे अक्टूबर मतलब कितने महीने अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीना। 6 अपॉन क्या आ जाएगा 12, 6 1 6 6 2 12, 0 0 कैंसिल हो गया सर। 4,000 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2,000 आएगा। तो 40 + 2 42,000। और सेकेंड इफेक्ट सर 2,000 का सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। सर क्यों क्रेडिट, अरे असेट्स में ऐड करेंगे तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा क्रेडिट साइड पे क्या होगा चला जाएगा। क्लियर है? डन। ऐड करेंगे प्रॉफिट क्रेडिट साइड। सर ये वाला काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ जी, एडवर्टाइजमेंट कितना दिया गया 10,000 दिया गया। अभी देखो फॉर 2 ईयर्स 2 साल, सर 1 साल में कितने महीने होते हैं जरा यहाँ पर देखो 1 ईयर इजिकल टू कितने महीने होते हैं सर 12 मंथ होते हैं। क्लियर है? 1 ईयर इजिकल टू 12 मंथ, तो सेम एज 2 ईयर्स इजिकल टू सर कितने महीने हो गए 24 मंथ हो गए। समझ में आ रहा है बेटा? 1 ईयर इजिकल टू 12 मंथ, तो 2 ईयर्स इजिकल टू 24 मंथ हो गए। अभी कभी से पे करें। WEF का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? WEF का मतलब क्या होता है विथ इफेक्ट फ्रॉम
इफेक्ट फ्रॉम, हम कभी से पे कर रहे हैं बेटा, WF का मतलब विथ इफेक्ट फ्रॉम, कभी से पे कर रहे हैं 1 जनवरी, हम कभी से पे कर रहे हैं उसका पैसा 1 जनवरी से पे करें, 1 जनवरी 2019, और अपना अकाउंटिंग ईयर कभी ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2000 कभी ख़त्म हो रहा है, 19 को ही क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। मतलब जनवरी फरवरी मार्च कितने महीने होते हैं सर, 3 महीने। कितने महीने होते हैं, 3 महीने। मतलब हमें पे कितने महीने का करना था, 3 महीने का। हमने पे कितने महीने का कर दिया, 24 सर, 2 साल, 2 ईयर्स, 24 साल का। मतलब पे कितने का महीने का, 3 महीना। तो लेस यहाँ पर आ जाएगा पेड, कितने महीने का पे कर दिया हमने, 3 महीने का क्या करना था, पे कर। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने 21 मंथ का क्या करके रखा है, हमने प्रीपेड कर दिया। प्रीपेड या तो क्या बोला जाएगा, एडवांस बोला जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे सर किया। साल में कितने महीने होते, 12, 2 साल मतलब कितने महीने होते, 24 महीने। कभी से पे करना था, जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 3 महीने का पे करना था टोटल। W विथ इफेक्ट फ्रॉम, मतलब कभी से पे करना था, जनवरी से, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना होते हैं। और हमने पे कितने महीने का कर दिया, 24 महीने का। 24 महीने का कितना दिया है, 10,000 रुपये दिए गए। तो 3 महीने का कितना, सिंपल सा निकालो, मतलब 3 महीने का निकालो तो भी चलेगा, तो 21 महीने का निकालो तो भी चलेगा। हमें प्रीपेड एडवांस 21 महीने का पैसा क्या करके रखा है, पहले से ही पे करके रखा है। तो जरा देखो बुक में 24 महीने का कितना दिया गया, 24 मंथ का कितना दिया गया, मुझे 10,000 रुपीज़ दिया गया। तो हमने कितना प्रीपेड कर दिया बेटा, 21 मंथ का प्रीपेड कर दिया, उसका अमाउंट पता नहीं है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इसके अपॉन में आपको पता रहेगा, क्वेश्चन मार्क के सामने 24 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाई 10। अरे सिंपल है, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा कितना होगा बेटा 24 हो जाएगा। अभी इसको कैंसिल करोगे तो भी आ जाएगा सर 10,000 डिवाइड बाई 8। 8 1 ज़ा कितना होता है 8, सॉरी 8 1 ज़ा ऊपर कहाँ लिख रहा हूँ मैं अभी, ये भगवान, 8 1 ज़ा क्या होता है 8, कितना बचेगा 2, यहाँ पर क्या आएगा 0, 8 2 ज़ा 16, कितना बचेगा 4, 8 5 ज़ा 40, तो कितना आया 125। मतलब इसको 8 से अगर यहाँ से भी डिवाइड करें तो 1250। तो सेम यहाँ पर 1250 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 7, तो 0, यहाँ पर कितना आएगा 5 7 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, 15 16 17, तो 1 7 और 7 1 ज़ा 7 और कितना आ गया 8। तो मतलब कहीं ना कहीं इसका पैसा कितना आ जाएगा 8750 आएगा। क्लियर है, डन। इस पैसे को एडवर्टाइजमेंट कितना आएगा 10,000। तो जरा देखो ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, अगर मैं आपको लिख के बताऊँ, ये वर्किंग नोट हो गया अपना। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में 2 क्या लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट कितना दिया गया यहाँ पर 10,000 सॉरी 10,000 दिया गया है। उसके नीचे लेस क्या लिखेंगे, प्रीपेड। प्रीपेड को दूसरा क्या बोलते हैं बेटा, एडवांस। कितने मंथ का प्रीपेड कर दिया, 21 मंथ का हमने क्या करके रखा है, प्रीपेड कर दिया। इसके नीचे वर्किंग नोट नंबर 1, ये जो बनाया है ये वर्किंग नोट नंबर 1 में दिखाना है। 8750 क्या करना है, लेस कर देना है। तो कितना आ जाएगा 1250 आ जाएगा। और प्रीपेड, प्रीपेड मतलब पहले से दे दिया, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, पहला इफेक्ट तो लेस हो गया, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे चला जाएगा। क्यों सर, अरे पहले से दे दोगे तो अपने लिए असेट साइड, जैसे हमने पीछे, ये थोड़ा डिफिकल्ट दिया है। इसका पहले क्या था 2 साल, 2 साल में 1 साल का हमने प्रीपेड कर दे तो असेट साइड डायरेक्ट आधा कर दो। सपोज ये 2 साल का 10,000 दिया रहता तो 1 साल का कितना होता 5,000। पर इसमें डिफिकल्ट है सर, डिफिकल्ट क्या यहाँ पर दिया, कभी से पे करे 1 जनवरी से, जनवरी फरवरी मतलब 3 महीने का पे करना, तो उसके पहले 24 महीने का पे कर गया, 2 साल मतलब। तो इसका मतलब 21 महीने का हमने पहले से ही पैसा पे कर दिया। पहले से ही पैसा पे करोगे तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट में से सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड में से चला जाएगा। क्लियर है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है बेटा, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 18। देखो यहाँ पर ये भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट देखो 3 साल, अभी देखो 2 साल मतलब कितने महीने होते हैं 24, तो 3 ईयर्स इजिकल टू कितने महीने होते हैं 36। और हमें कभी से पे करे बेटा 1 अक्टूबर 2000, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब टोटल 6 महीने का पे करना। उसके पहले कितना महीने का पे करके है 3 साल का। देखो सबसे पहले यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझ के चलना है। यहाँ पर 2 एडवर्टाइजमेंट मैंने लिखा, कितना दिया है 4,800। अभी उसमें से क्या करेंगे, लेस यहाँ पर आ जाएगा प्रीपेड
या तो प्रीपेड को दूसरा क्या बोलते हैं एडवांस। वर्किंग नोट नंबर क्या आ जाएगा 1, मतलब इसका तो वर्किंग नोट नंबर 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर नीचे वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं। देखो वर्किंग नोट नंबर, ये करके बता दो प्रैक्टिकली हम कैसे करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 प्रीपेड या तो एडवांस एडवर्टाइजमेंट, एडवांस एडवर्टाइजमेंट, क्लियर है, प्रीपेड या तो एडवांस एडवर्टाइजमेंट। अभी देखो साल में कितने महीने हैं, एक साल इजिकल टू कितने महीने होते हैं 24 महीने, 3 ईयर्स इजिकल टू 36 महीने। तो करके बेटा आएगा ना समझ में कि करके बताओ। मैंने जैसे यहाँ पर लिखा था 1 ईयर इजिकल टू 24 मंथ, 2 ईयर्स इजिकल टू 1 ईयर इजिकल टू 12 मंथ, 2 ईयर्स इजिकल टू 24 मंथ। तो यहाँ पर आएगा 3 ईयर्स इजिकल टू कितने महीने होते हैं 36 मंथ होते हैं, क्लियर है। और हमें कभी से पे करना था उसका अक्टूबर, तो देखो यहाँ पर अक्टूबर 2018 तो अपना अकाउंटिंग ईयर कभी ख़त्म होता है 31 मार्च 2019 को ख़त्म होता है। तो टोटल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च कितने महीने होते हैं 6 महीने। तो यहाँ पर लेस पेड ऑफ कितने महीने का करना था हमें 6 मंथ का पे करना था। तो मतलब कहीं ना कहीं हम 30 महीने का पैसा क्या करके आए, हम एडवांस में पे करके आए, क्लियर है। उसको क्या बोलते हैं एडवांस या तो क्या बोलेंगे प्रीपेड। तो सिंपल ही है ना सर। 36 मंथ का कितना दिया गया है 4800 रुपीज़ दिया गया। तो यहाँ पर देखो ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 36 मंथ का कितना दिया गया है 4800 रुपीज़ दिया गया है। तो 30 महीने का कितना 30 मंथ का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर मिल जाएगा इसका। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये क्वेश्चन मार्क जिसके सामने रहेगा 36, यहाँ पर क्या आ जाएगा 30, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4800। 5 1 जा 5, मतलब 6 5 जा 36, 6 जा कितना होता है 36। अभी 6 के टेबल में 48 आता है, हाँ जी 6 6 जा कितना होता है 36, 6 7 जा कितना होता है 42 और 6 8 जा कितना होगा बेटा 48 होगा, 6 9 जा कितना होगा बेटा 54 और ये हो जाएगा 800, कितना आ जाएगा 8 5 40, तो मतलब कितना आ जाएगा 4000 रुपये आ गए, क्लियर है यहाँ पर। तो अपना प्रीपेड एडवांस कितना हुआ सर 4000 रुपीज़ हो गया। ये मेरे लिए क्या आया प्रीपेड या तो एडवांस कितना आ गया 4000 रुपये आया। तो यहाँ पर से बेटा वर्किंग नोट में से क्या करना है 4000 रुपये क्या कर देने लेस कर देंगे। तो आउटर में कितना आएगा 800 रुपये आएगा। और सेकेंड इफेक्ट सर, सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा इसका, सेकेंड इफेक्ट जाएगा बेटा बैलेंस शीट की असेट साइड। सर क्यों असेट साइड, क्योंकि किसी को तुमने एडवांस में पैसा दे दोगे तो अपने लिए क्या होता है असेट्स होता है। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा बैलेंस शीट की असेट साइड पे क्या होगा चला जाएगा, क्लियर है डन। पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट। थोड़ा डिफिकल्ट है 3 साल, मतलब उसको स्टेप बाय स्टेप 2 साल का समझ में आता है, तीसरा साल ऑटोमेटिकली अक्टूबर से पे कर रहे हैं इसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग दिया क्योंकि आपको लाइबिलिटी सेट पे दे। बैंक लोन, हमने बैंक के पास से लोन तो लिया, कभी लिया बेटा 1 जुलाई। देखो 7वां महीना मतलब कैसा, मेरे को समझ में नहीं आता था, मैं स्कूल में था मैं से 7वां महीना काउंट करता था। देखो फर्स्ट 7वां महीना 5 6 7 मतलब ऐसा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब कभी लिया है हमने 1 जुलाई को लिया है 1 जुलाई 2018। और अपना अकाउंटिंग ईयर कभी ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2019। तो देखो जुलाई पूरा महीना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सर 3 3 6 3 3 9, तो टोटल कितने महीने होते हैं सर 9 मंथ होते हैं। तो हमें इंटरेस्ट भी कितने महीने का देना पड़ेगा। अरे बैंक लोन अपने लिए लाइबिलिटी होता है, पता है ना, बैंक लोन अपने लिए क्या होता है लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी साइड पे मैंने लिखा 10% बैंक लोन, अभी उस पर क्या चार्ज करना पड़ेगा ऐड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा ऐड इंटरेस्ट, कितना आ जाएगा, बैंक लोन का अमाउंट दिया गया है हमें 8000 रुपीज़ दिया गया है। तो यहाँ पर 8000 मल्टीप्लाई बाय 10%, 10/100 मल्टीप्लाई बाय कितना महीना होता है 9, 9 अपॉन कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 0 0 कट बेटा कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, तो कितना आ गया सर 200 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 जा कितना होगा 600। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना आ गया 600 रुपया आ गया। तो कितना आउटर में कितना आ गया 6800 आ गया। समझ में आया कैसे सर, नहीं समझ में आया देखो, अरे ये पता चला ना 9 महीना आ गया सर, ये तो पता चल गया। देखो इंटरेस्ट बोला गया है 8000, 8000 मल्टीप्लाई बाय 10,
अपॉन 100, 0 0 एक 0 यहाँ से कट, एक 0 यहाँ से कट, एक 0 यहाँ से कट, 800 बचा। और यहाँ पर 9/12, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 800 डिवाइड बाई 4 करो 200, 4 3 ज़ा कितना होगा 6, तो यहाँ पर कितना आएगा 600 रुपीज़ ऐड। अभी बैंक लोन लिया तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? ऑफकोर्स सर लॉस। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड चला जाएगा? डेबिट साइड पे क्या होगा? चला जाएगा। सो क्यों सर लॉस? क्योंकि लॉस हुआ तो कहाँ चला जाएगा? डेबिट साइड। प्रॉफिट होता तो क्रेडिट साइड, क्योंकि इंटरेस्ट है ना बेटा, ये इन्वेस्टमेंट था, गवर्नमेंट बॉन्ड था, ये लोन है। लोन लेके तो अपने सर पे क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी हो जाएगा। लाइबिलिटी मतलब लॉस हो जाएगा। क्लियर है? सेकेंड लास्ट, इसके बाद क्या दिया? बस सेकेंड लास्ट ही है ये। आगे देखा, ये देखो ये असेट्स है। देखो ये क्या था? लाइबिलिटी था, तो ये क्या है? 10% गवर्नमेंट बॉन्ड मेरे लिए, सॉरी डिबेंचर, यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड नाम क्या आ गया? असेट्स। कभी पे कर रहे बेटा? अक्टूबर मतलब 1 अक्टूबर 2080, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने होते हैं टोटल? 6 महीने होते हैं। क्लियर है? तो अभी इस पर क्या लेना है बेटा? तो इंटरेस्ट लेना है। तो चलो कैसे करेगा? और मशीनरी वाले भी करते हैं, पर इसको बाद में करते हैं। पहले इसका देखते हैं 8% डिबेंचर। तो यहाँ पर आ जाएगा 8% डिबेंचर कहाँ जाता है? असेट साइड। वैल्यू कितना दिया गया? 8000 दिया गया। अभी इस पे चार्ज क्या होता है? ऐड इंटरेस्ट। ऐड क्या लेना है मेरे को? इंटरेस्ट लेना है। कितना लेना है सर इंटरेस्ट? यहाँ पर 8% के हिसाब से दे, मतलब 8000 का 8%, 8 अपॉन कितना आ जाएगा? 100 मल्टीप्लाई बाय कितना महीना दिया गया बेटा? अक्टूबर, मतलब 6 महीना, 6 अपॉन कितना आ गया? 12। अभी यहाँ तक देखा 6 1 6, 6 2 12, 0 0 क्या हो गया? कट हो गया। ये 4 2 कितना होगा? 2 2 2 4 8, तो 8 8 कितना होगा? 320। मतलब आंसर कितना आ जाएगा सर? 320 आ जाएगा, क्योंकि 8 4 कितना होता है? 32 और एक 0, तो मतलब कितना आ जाएगा? 8320। और ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा सर? पहला इफेक्ट ऐड हो जाएगा, जैसे हमने किया ऐड इन डिबेंचर। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट साइड पे क्या होगा? चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। ठीक है, डन। अभी देखो मशीनरी वाला क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? मशीनरी का भी फर्क परचेस किया जुलाई, मतलब देखो अभी हमने काउंट किया था ना, फर्स्ट 7 2018 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट 7 कहाँ गया? कहाँ गया? इसके बाद वाला था, कहाँ गया? सातवां कहाँ गया? मैंने कहाँ फाइंड किया था? ये देखो ये जुलाई, 7वां मतलब जुलाई से लेके 31 मार्च करे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, टोटल कितने होते हैं? 9 महीने। तो यहाँ पर देखो सेम यही चीज़ बोला गया है। परचेस का भी जुलाई, मतलब कितने महीने होते हैं सर? 9 मंथ होते हैं। तो इस पर डेप्रीशिएशन भी कितने महीने का आएगा? 9 मंथ का आएगा। देखो ये 40,000 मल्टीप्लाई बाय डेप्रीशिएशन। देखो बहुत सारे डेप्रीशिएशन और लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना दिया गया? 10%, फर्नीचर पे 5% और मशीनरी पे कितना दिया है? 3%। तो यहाँ पर मशीनरी पे डेप्रीशिएशन कितना है? 3%। तो 3/100 मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ, तो 9 अपॉन कितना आ जाएगा? 12। 3 3 कितना होता है? 9, 3 4 कितना होगा बेटा? 12। तो 0 0 क्या हो गया? कट हो गया। आंसर कितना आ जाएगा सर? 100 आंसर आएगा, क्योंकि 4 से डिवाइड करो तो 400 डिवाइड बाई 400, 3 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आंसर कितना आ जाएगा सर? 900 रुपये। इसका क्या आ गया? डेप्रीशिएशन माइनस करना, तो आउटर में कितना आएगा? 39,000। और डेप्रीशिएशन ऐड होता है कि लेस होता है? लेस। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे चला जाएगा। अरे बहुत ही सिंपल, आएगा कि नहीं आएगा बेटा? ये डेप्रीशिएशन वाला 9 महीना करना, आगे तो जीता, इसे भी डिफिकल्ट किया तो माइनस कर देना है बेटा। डेप्रीशिएशन लेस होता है। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। पता है ना डेप्रीशिएशन का 2 इफेक्ट। पहला इफेक्ट क्या होता है? डेप्रीशिएशन लेस हो जाएगा, कहाँ से? असेट्स में से, बैलेंस शीट असेट साइड। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे क्या होता है? चला जाता है। क्लियर है? बहुत ही सिंपल था, कुछ था नहीं इसमें, मतलब सारे सम हमने इजीली बेटा, सारे जितने भी हिडन एडजस्टमेंट है सभी कर लिए। अभी बुक में भी देखो कुछ एडजस्टमेंट ऐसे ही दिए गए। देखो ये आउटस्टैंडिंग है, 10 महीने का पे कर दिया, मतलब 2 महीने का आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा? ऐड होगा। सेकंड इफेक्ट कहाँ जाता है? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे जाता है, वही दिया गया है। देखो इंश्योरेंस प्रीमियम में कहाँ चला गया यार? इंश्योरेंस प्रीमियम, अभी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन 1 ईयर एंडेड अकाउंटिंग, ये मतलब कुछ है नहीं बेटा, ये आउटस्टैंडिंग है। देखो 1 ईयर एंडेड, ये कुछ मतलब इसको संबंध नहीं। एडवर्टाइजमेंट 4 ईयर्स, अरे 4 ईयर्स का आया ही नहीं है कभी।
3 साल का है, लोन हो गया, इन्वेस्टमेंट, मतलब ये सब करने जाओ तो ये सब करके जाओगे तो बच्चे को पता चलेगा। वो मतलब इसके लिए कमेंट आ रहा था, बच्चे ये पढ़ के कन्फ्यूज हो, इतना सारा चीज़ें कहाँ जाएगा यार, बच्चे एकदम अपना सर खुजाने लगते हैं कि कहाँ जाएगा। पर ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत ही सिंपल होता है, बस इसको समझने की देरी होती है। और समझना कैसे, ये सारे 1 बाय 1 करके जितने भी मैंने किए सारे 1 बाय 1 करके आप करोगे, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 10% इन्वेस्टमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर 2 ईयर्स, 10% गवर्नमेंट को, ये जो परचेज किया था हमने 1 जनवरी 2000, मतलब 3 महीने का इंश्योरेंस, 9 मंथ का मतलब 3 महीने का पे करना बाकी है। एवरीथिंग बेटा मैंने यहाँ पर समझा दिया। अभी करना आपको इजीली समझोगे, इजीली आ जाएगा बेटा, बस मेरे साथ किया रहेगा, थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत हो। हर एक सम बेटा मैंने आपको करा दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, तो आप इजीली वहाँ पर जाके सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।